नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए लेक्चर सीरीज में, जिसमें ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम लोग इरोटेशनल वेक्टर की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सोलेनोइडल वेक्टर की बात करेंगे, हम लोग स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल, जो कि अमूमन बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अगर आप कन्वेंशनल फॉर्म में जाओगे तो यहाँ पे एक सुपर शॉर्टकट ट्रिक आपसे शेयर करेंगे, जिसकी मदद से विद इन अ सेकेंड कोई भी बच्चा स्केलर पोटेंशियल खटाक से निकाल के वहाँ पे आंसर कर देगा। तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन जब हम लोग इन सारे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, बिफोर दैट देयर आर सर्टेन एसेंशियल टर्म्स विच वी मस्ट रिक्वायर टू नो। तो एक बारी देखते हैं कि क्या उसके पेरीफेरी में कुछ चीज़ें हैं, उसको देखते हुए फिर हम लोग आते हैं फाइनल सोल्यूशन पे। ठीक है जी। रोटेशनल फील्ड और सोलेनोइडल फंक्शन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, फिर हम लोग स्केलर पोटेंशियल पे आएंगे। ठीक है ना। तो रोटेशनल अगर फील्ड की बात करेंगे तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इज सेड टू बी रोटेशनल। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। इसको और डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग लेक्चर क्रम वार बनाएंगे, वहाँ पे 1 2 3 4 तो वेक्टर इंटीग्रेशन और वेक्टर डिफरेंशिएशन का, तो वहाँ पे हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी तो ये ऑन रिक्वेस्ट, बच्चों का एक रिक्वेस्ट था कि स्केलर पोटेंशियल पे क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है उनसे, सोलेनोइडल और रोटेशनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस लेक्चर को एक बीच में खटाक से लेके आना हो गया। बट हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, इन सबको हम लोग बहुत ही विस्तार से समझेंगे। यहाँ maths@अभिषेक ये मेरे चैनल का नाम है, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लो, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर लेना, आगे के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये कर रहे हैं कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता क्या है। इन शॉर्ट आपको बता दें, फंक्शन इज सेड टू बी वेक्टर पॉइंट फंक्शन इफ इट एसोसिएट्स अ वेक्टर विद एवरी पॉइंट इन अ स्पेस। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर हमने ऐसे बता दिया वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डेफिनेशन तो समझना मुश्किल है। लेकिन जब हम लोग लेक्चर में आएंगे, सीरीज़ इसकी स्टार्ट करेंगे, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन पे एक सेपरेट पूरा लेक्चर होगा। उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे और आपको बताएंगे कि आप बिल्कुल जस्ट लाइक अ मूवी आप उसको विजुलाइज करोगे कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपके सामने है और स्केलर पॉइंट फंक्शन आपके सामने है। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस हमें लर्न कर लेना है कि हम लोग एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ लेते हैं ए रोटेशनल फील्ड को डिफाइन करने के लिए। इज सेड टू बी रोटेशनल, ये क्या हो जाएगा, ये इरोटेशनल हो जाएगा। ठीक, कब, जब कर्ल एफ जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, कर्ल क्या होता है और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ये भी आपको एक सेपरेट लेक्चर मिलेगा। तो कर्ल एफ जब 0 हो जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं कर्ल का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेल क्रॉस एफ ये जब 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो एफ है ना, जो आपका f है, ये f वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड, ये f क्या है आपका, इरोटेशनल है। f क्या है आपका, इरोटेशनल है। ठीक है जी। ठीक, f क्या है, इरोटेशनल है। अदरवाइज वो रोटेशनल रहेगा, घूमता हुआ रहेगा। इरोटेशनल मतलब वो घूमेगा ही नहीं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन कब सोलेनोइडल होगा। तो अगर सेकेंड लाइन आप पढ़ोगे तो कोई भी वेक्टर फंक्शन जो होगा वो सोलेनोइडल कहलाएगा जब उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा। कब सोलेनोइडल कहलाएगा, जब उसका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो डेल डॉट एफ अगर 0 हो जाता है तो उसको हम कहते हैं किसको, उस वेक्टर फील्ड एफ को कहते हैं हम लोग क्या, सोलेनोइडल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि भाई ये सोलेनोइडल जो है उसका मतलब क्या होता है। देखो, सोलेनोइडल का मतलब होता है देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ द फ्लूइड, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी लिक्विड मटेरियल हो सकता है। तो अगर उसके में कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई गेन नहीं हो रहा है, अगर आप उसको किसी पाइप के थ्रू वहाँ पे पास करवाते हो और आपको कोई इनपुट आउटपुट में डिफरेंस नहीं मिलता है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे वो सोलेनोइडल स्टेट में है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यानी अगर कोई आपको एफ दिया हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको एफ दिया हो और कह दिया जाए कि रोटेशनल प्रूफ करो, तो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, डेल को बुलाइए, क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए और आप क्या करें, इसको थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, शायद समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपको
कोई कहता है एफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है और कहा जाए इरोटेशनल प्रूव करो, तो भाई इरोटेशनल के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डेल को बुलाना है, इनवाइट करना है और क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, और इसको अगर जीरो आ जाता है तो आपको हो गया इरोटेशनल है। फिर आपको एफ दिया हो और आपको फिर कह दिया जाए कि भाई प्रूव करो कि ये क्या है, ये आपका सोलेनोइडल है। क्या है? सोलेनोइडल है। तो सोलेनोइडल के लिए आपको क्या करना है, डेल को फिर इनवाइट करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, और ये अगर जीरो हो जाए तो आपको हो गया कि एफ आपका क्या है, एफ आपका सोलेनोइडल है। तो कुल मिला के पूरा का पूरा जो हम लोग प्रोडिक्शन होता है ना हम लोग का, वो किसके लिए होता है, एफ का, इरोटेशनल है या सोलेनोइडल है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्केलर पोटेंशियल या वेक्टर पोटेंशियल। देखो स्केलर पोटेंशियल या वेक्टर पोटेंशियल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल है तो वेक्टर फील्ड में ले लेते हैं, और स्केलर पोटेंशियल है तो स्केलर फील्ड एक तरह से उसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपने स्केलर पॉइंट फंक्शन आगे या वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऊपर देखा है, तो उसी से जुड़ा हुआ है स्केलर पोटेंशियल शब्द, ठीक है ना। स्केलर पोटेंशियल मतलब क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो हम लोग जब वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन वाला लेक्चर अटेंड करेंगे तो वहाँ पे हमें ये स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हाल फिलहाल में बस ये करना है कि आप जो ग्रेड 5 निकालते हो ना, दिस इज ग्रेड 5, आप जो ग्रेड 5 निकालते हो वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे 5 क्या हो गया, एक स्केलर फंक्शन हो गया, और ग्रेड आप जब ले लोगे यानी डेल ले लोगे ग्रेड निकालने के लिए, तो ये जो ग्रेड होगा ग्रेड 5, ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को जो आप कह रहे हो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कोई वेक्टर से डिनोट करेंगे, तो इसको हम लोग ने एफ से डिनोट कर दिया, वेक्टर एफ से। अब यही जो एफ इजकल टू ग्रेड 5 आप लिखते हो, उसमें जो ये शख्सियत है 5, इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना, स्केलर पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर कभी भी पूछा जाए स्केलर पोटेंशियल निकालो तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर है ये? अच्छा, एक पॉइंट और हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। कई दफ़ा क्वेश्चन इरोटेशनल ना पूछ के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रूव दैट द वेक्टर इज व्हाट, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, इरोटेशनल को ही कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं हम लोग। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, तो आप लिख दोगे कि कंजर्वेटिव फील्ड अगर आपसे कहा जाता है निकालने को, तो उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी इरोटेशनल होता है। तो कंजर्वेटिव या इरोटेशनल का मतलब होता है कर्ल निकाल लो उस वेक्टर का और जीरो दिखा दो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग स्केलर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं इस पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग लौट के आ जाते हैं कि क्वेश्चन कौन है मेरे पास। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो ये है जिसमें हम लोग को स्केलर पोटेंशियल भी पूछा गया है, और साथ ही साथ क्या पूछा गया है, हम लोग को सोलेनोइडल भी प्रूव करना है, रोटेशनल भी प्रूव करना है, एफ दिया हुआ है। एक और एग्जाम्पल ले रखा है थोड़े से और क्लैरिटी के लिए। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एक आपको फंक्शन दिया हुआ है ए, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और कहा जा रहा है कि प्रूव दैट दिस इज़ व्हाट, इरोटेशनल, द गिवन वेक्टर इज इरोटेशनल। और साथ ही साथ आपसे $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा गया है कि स्केलर पोटेंशियल निकालो। तो आइए पहले इसी क्वेश्चन से हम लोग शुभारंभ करते हैं आज का, और फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमने अभी बताया कि अगर आपको इरोटेशनल निकालना है या इरोटेशनल दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ल ए की, ए क्या है, ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो आपको कर्ल ए निकालना चाहिए। कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस ए होता है, डेल क्रॉस ए होता है। डेल क्या होता है, डेल होता है आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। ये आपका हो गया डेल की वैल्यू। क्रॉस ए, ए आपको दिया होगा, हर एक क्वेश्चन में वेक्टर फील्ड आपको दिया होगा, ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस, और क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर
वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जे। एक बारी क्वेश्चन को हम फिर से देख लें, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारे पास प्रश्न है जो कि दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है और दिखाना है कि ये इरोटेशनल है। तो कर्ल को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है आप डिटर्मिनेंट की हेल्प ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट की हेल्प लेने जा रहे हैं। दोनों में कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट रो में लिख लेते हैं आई जे के, देखिए यूनिट वेक्टर है दोनों में, यूनिट वेक्टर आई जे, इसमें के नहीं है तो के का कोएफिशिएंट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज व्हाट के इज़ नॉट गिवन, तो 0 इंटू के लिख दो, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसका आई जे के का कंपोनेंट जो है वो क्या है, डेल बाई डेल एक्स है, डेल ओवर डेल वाई है, एंड दिस इज व्हाट डेल ओवर डेल जेड है। और यहाँ पे आई जे के का कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आपको दिखेगा यहाँ पे, और दूसरे में अगर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई दिखेगा यहाँ पे, और तीसरे में 0 दिखेगा। तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सारे बच्चों को आना चाहिए। अगर नहीं आता ना तो तुरंत सीख लो, या मेरे पुराने जो वीडियोज़ हैं मैट्रिसेस पे बेस्ड, वहाँ पे देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, हम लोग आई जे के जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अगर आप इसको करने जा रहे हो आई के रिस्पेक्ट में, तो ये आई से जाने वाले रास्ते को बंद कर दो आप, एक तो साहब ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता। अब जो बचे हुए उसको आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझने की बात ये है कि एक यहाँ पे ऑपरेटर है, देखो ये साहब ऑपरेटर है, और ये क्या है, ये एक फंक्शन की वैल्यू है। उस तरह से ये ऑपरेटर है और ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। तो जब आपने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन देखा होगा तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल वाई किस पे इम्पोज होगा, जो भी यहाँ पे आपका फंक्शन की वैल्यू है, और दूसरा ऑपरेटर जो है उसके पहले माइनस लगाते हैं, यही तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है। और इसको हम लोग ले लेंगे ओवर द फंक्शन, ये फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पे ले लेंगे, ठीक है ना। और ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आई कर देते हैं। अब माइनस दे दो आप, फिर अब जे के लिए हम लोग करने वाले हैं तो यहाँ पे जे लिख देते हैं हम लोग। अब जे के रिस्पेक्ट करने वाले हो तो जे से जाने वाले रास्तों को बंद कर दो आप, ठीक है ना। तो जे के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स 0 पे इम्पोज होगा, और ये साहब आएंगे यहाँ पे, तो माइनस डेल ओवर डेल जेड जो होगा वो किस पे इम्पोज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर पे इम्पोज होगा, ठीक है जी। अब केक वाली भी देख लेते हैं, तो प्लस के, अगर के को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, के से जाने वाले रास्ते को आप यहाँ पे बिल्कुल पैक कर दो। तो अगर के से जाने वाले रास्तों को अगर आप पैक कर दोगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेल बाय डेल एक्स इस पे जाएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे हो गया, माइनस डेल ओवर डेल वाई, ये साहब इस पे आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन बहुत ही आसान होता है, एक बारी कोई समझ जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, इसे चेक कर लेते हैं हम लोग। डेल ओवर डेल जेड अगर आप इसको करोगे तो ये तो साहब 0 पे 0 ही होगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें 0 आई मिल गया। 0 पे करोगे तो ये क्या होगा, 0 ही होगा, और यहाँ पे करोगे तो ये भी 0 होगा, तो प्लस माइनस या प्लस जो भी लिख लो आप, 0 इंटू जे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करने पे हमें क्या मिल रहा है ज़रा देख लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में करने पे ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2xy मिल जाएगा हम लोगों को, माइनस इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये साहब तो 0 होंगे, ये हो जाएगा 2xy के, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल रहा है, 0i प्लस 0j प्लस 0k, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम लोगों ने ये दिखा दिया कि कर्ल f की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, कर्ल f की वैल्यू
ज़ीरो आ रही है। इट इम्प्लाइज दैट, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपका जो एफ तो नहीं लिया था मेरे ख्याल से, वेक्टर यहाँ पे ए था या एफ था, ए लिया गया था। तो जैसा सिंबल यूज कर रहा है क्वेश्चन में वैसे ही आप भी यूज करो, कर्ल ए इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए जो है इज इरोटेशनल, तो ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी प्रूव करो कि ये क्या है, स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू क्या देगा, ये हमें निकालना है। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहता है। सेकंड वाला क्वेश्चन कहा है कि हमें दिखाना है कि ये स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू क्या देगा। तो स्केलर पोटेंशियल का डेफिनेशन अगर देखोगे पीछे जाके, तो स्केलर पोटेंशियल का डेफिनेशन था एफ को ही हम लोग ग्रेड फाई लिखते हैं, और ये फाई जो होता है वही स्केलर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो एफ को हम लोग ग्रेड फाई जहाँ आएगा उसको हम लोग एफ से डिनोट कर देंगे। तो ये सब करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको हम याद दिलाएं कि आप जानते हो कि डी फाई जो होता है ना, उसको अगर आप चाहो तो लिख सकते हो डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि फाई जो है ना वो स्केलर फंक्शन है और वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर ऐसे लिखते हो तो ये क्या होगा, यहाँ से आप चाहो तो इसको स्प्लिट कर सकते हो, डेल फाई ओवर डेल एक्स को आप चाहो तो आई इंटू इतना लिख सकते हो, इसको जे डेल फाई ओवर डेल वाई, और इसको के डेल फाई ओवर डेल जेड हम लोग लिख सकते हैं अंडर द डॉट प्रोडक्ट विथ आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड। देखो ऐसा तो कोई भी लिख सकता है, क्यों, आप थोड़ा रिवर्स तरीके से सोचो। अगर रिवर्स ऑर्डर में देखोगे तो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या, ये बचेगा। जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये डी वाई, तो ये वाला सेकंड वाला टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला टर्म है के डॉट के, ये दे देगा। तो दोनों इक्विवेलेंट रिजल्ट हैं। स्प्लिट करने से फ़ायदा क्या हुआ, स्प्लिट करने से ये फ़ायदा हुआ बच्चों कि अगर आप ग्रेडियंट का डेफिनेशन देखोगे तो ये ही ग्रेडियंट का डेफिनेशन होता है। ग्रेड फाई अगर किसी को लिखने को कहा जाता है तो वो यही वैल्यू पाता है, ठीक है ना। तो ये ग्रेड फाई हो गया, और ये किसकी वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया डी आर की। आर की वैल्यू हम लोग को पता है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होती है। तो यहाँ से अगर आपको डी आर निकालने को कह दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड हो जाएगा। तो हम लोगों को ये मिल गया। अच्छा, जहाँ ग्रेड फाइव मिला तो तुरंत हम कहेंगे भाई ग्रेड फाइव क्या होता है, ग्रेड फाइव जो होता है वो वेक्टर एफ होता है, वेक्टर एफ होता है। चूँकि यहाँ पे एफ की जगह ए लिखा हुआ है तो हम लोग वेक्टर ए लिख देंगे। यही तो वेक्टर ए होता है, और ये क्या होता है, ये आपका डी आर होता है। ये क्या होता है, आपका डी आर होता है। तो अगर आप जाके वापस देखोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि स्केलर पोटेंशियल के डिफिनीशन में, स्केलर पोटेंशियल के डिफिनीशन में आपको ये साफ साफ लिखा है कि जो ग्रेड फाइव होता है उसको हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, जब ये ग्रेड फाइव जहाँ मिला उसको उस क्वेश्चन के वेक्टर से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरे क्वेश्चन में वेक्टर का नाम ए है तो उससे हम लोग ने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ तक पहुँचने हम लोग को डी फाइव की वैल्यू मिल जाती है। अब अगर आप इंटीग्रेट करते हो इसको, अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो फाई आपका फ्री हो जाएगा, और ये डी साहब जब इधर आएंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा यहाँ पे। इसी फाई की वैल्यू को हम लोग कहते हैं स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। हम लोग को ये पता चल गया कि डी फाई की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी बड़े से, जो यहाँ पे ग्रेड फाइव साहब है उसको लिख लो, ग्रेड फाइव डॉट डी आर के बराबर होगी, ठीक है ना। और ग्रेड फाइव था क्या आपका, ग्रेड फाइव आपका ए था और ये डी आर साहब थे। ए है क्या आपका, क्वेश्चन में अगर ए देखोगे तो हमारे क्वेश्चन में ए दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई आई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर, लिखा था क्या, एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ था जे के साथ। तो ये तो हो गया ए डॉट डी आर। डी आर अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि डी आर क्या होता है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, के डी जेड होता है, के डी जेड होता है, ठीक है ना, के डी जेड होता है। अभी आपने डी आर को ऊपर देखा है, ये डी आर था। तो अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा यहाँ पे, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डी जेड वाला करोगे अगर, तो यहाँ पे के वाला टर्म है ही नहीं है, तो के वाला है नहीं तो इसका कोएफिशिएंट 0 है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0 का, तो लास्ट टर्म में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये वैल्यू होगी डी फाई की। अब बच्चे अमूमन यहीं पे जाके फंसते हैं। इसके बाद जो इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल भरा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पुराने तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, मेरे को कोई शॉर्टकट तरीका नहीं पता है, जैसा कि आज हम शेयर करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, कि आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए करना होता है कि भाई फाई साहब क्या हो जाएंगे, तो आप कहते हैं फाई इजकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें सब में, एक्स स्क्वायर डी एक्स आप लिख दोगे। फिर क्या लिखते हैं आप, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स लिखते हैं। हम ये पहले पुराने मेथड को देख लेते हैं। पुराने मेथड मतलब यही मेथड है जो चलन में है, ठीक है ना, फैशन में यही मेथड है, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इंटीग्रेशन करते वाई स्क्वायर डी वाई करते, फिर आप इंटीग्रेशन करते किसका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई डी वाई करते। अब ऐसे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी एक्स जो है वो कैप्टन है, और उनके टीममेट्स कौन है, वो भी फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो वो है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे भी आओगे तो डी वाई साहब जो हैं वो कैप्टन है टीम के, और टीममेट्स कौन है, वो वाई की ही फंक्शन है, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, कैप्टन का नाम है, टीम कैप्टन का नाम है डी एक्स, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स और वाई दोनों का इंटरफेयर दिख रहा है। इंटरफेयर तो वाई का दिख रहा है कि एक्स का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन वाई भी इंटीग्रैंड में घुसा हुआ है, जबकि ये सिंगल इंटीग्रेशन है, तो हम वाई को इग्नोर कर नहीं सकते। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई तो दिख रहा है, लेकिन एक्स साहब यहाँ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये दोनों टर्म जो होता है चीज़ों को बड़ा मुश्किल बना देता है। इस मुश्किल हालात से निकलने का एक ही तरीका होता है, वो होता है एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन को समझना। तो हम लोग इसको अगर देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, तो जहाँ पे हमने यहाँ पे टिक राइट का लगा रखा है वहाँ तो दिक्कत ही नहीं है, ये वैल्यू आ जाएगा एक्स क्यू बाई 3 अगर आप पावर रूल से इंटीग्रेट करोगे, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा वाई क्यू बाई 3। दिक्कत इन दोनों में होता है, तो इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं फिर से, और इसको ऐसे लिखते हैं कि एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, और उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले को रीअरेंज कर दें और लिख दें एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई डी वाई लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे आप करोगे तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 वाई क्यू बाई 3 ही रहेगा। और इसको अगर आप देखोगे ना बड़े प्यार से, तो ये साहब जो हैं ये डिफ्रेंशिएशन है किसके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 के। देखो अगर आप डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 है, तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स डी एक्स आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो। भाई प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही तो होता है, पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ा, और पहले को छोड़ा एक्स स्क्वायर को, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2y dy आएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को कहते हैं एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम जानते हैं
कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के जस्ट रिवर्स प्रोसेस होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। आप चाहो तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी को भी रख सकते हो, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाई। तो जो फैशन में है मेथड, उसके अनुसार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और बच्चे अमूमन जाके यहीं पे फंस जाते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो। आइए देखते हैं कैसे हम करते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या होगा, हम फिर से लिख लेते हैं कि मेरे पास जहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म आया था वो कहाँ से आना शुरू हुआ था, यहाँ से d5 जो लिखा था उसके बाद से दिक्कत आ रही थी। तो एक अल्टरनेटिव मेथड जो हम बताने जा रहे हैं उसको देख लीजिए, वो क्या कहता है। वो कहता है कि आपकी वैल्यू आई थी d5 की, क्या d5 की वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है ना, ये बड़े ध्यान समझिएगा, ये आपके लिए बहुत शानदार है, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है और बड़ा काम देगा। एक्स स्क्वायर, फिर से हम एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको जब इसको इंटीग्रेट करना होगा तो देखो करने का तरीका क्या है। जस्ट लाइक अ प्रीवियस स्टेप, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए फाई को फ्री करेंगे तो डी उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा। तो ये आप लिख दोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। कोई डिस्ट्रीब्यूशन मत दिखाओ यहाँ पे, जो जैसा है एज इट इज़ आप लिख दीजिए, डी वाई। देखो एक अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म में जो है डी एक्स वाला टर्म है, सेकेंड वाले में डी वाई वाला टर्म है। डी एक्स वाले टर्म को हम लोग तवज्जो देते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड है। तो डी एक्स वाले टर्म को, एक्स वाले टर्म को हम लोग तवज्जो देते हैं। जब आप यहाँ पे रहते हो तो आपको एक चीज़ बस ध्यान देना है, हमें सिर्फ वो वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है विच इन्वॉल्व्स एक्स, केवल वो विच इन्वॉल्व्स एक्स ओनली, जो केवल x को इन्वॉल्व किया हो। तो अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, x केवल यहाँ पे है, यहाँ x के साथ साथ y भी छुप के बैठा हुआ है, तो इसको नहीं इंटीग्रेट करेंगे, इसको छोड़ ही देंगे बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर को करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब इसको नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को केवल वो टर्म को इंटीग्रेट करना है विच इन्वॉल्व्स एक्स ओनली, जिसमें केवल और केवल एक्स हो, उसके अलावा कोई होगा तो इसको छोड़ देंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म से, इस पूरे टर्म से हमें केवल और केवल ये मिलेगा। ठीक, अब हम लोग प्रायोरिटी में x को रखे थे, y को इग्नोर किए थे। तो y पे जब आप पहुंचोगे, यहाँ पे पहुंचोगे तो इसमें रूल चेंज हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, और x को हम लोग, अब की पारी, चूंकि पहले हम लोग x को तवज्जो दे चुके हैं तो x को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, कीपिंग x एज अ कांस्टेंट, कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। तो सेकंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हर एक टर्म को y के रिस्पेक्ट में करेंगे और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आइए देखते हैं, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई को सिर्फ y के रिस्पेक्ट में, x को तो कांस्टेंट की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट की तरह y स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दो c। अब ज़रा देखो कि ये वैल्यू और जो आपने पीछे अपने ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड्स निकाला था, दोनों की वैल्यू सेम आती है, एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और पीछे भी क्या आया था, सेम वैल्यू। तो इट मीन्स कि ये काम कर रहा है, आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। आपके लिए एक दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा पॉज करके कोशिश करिए कि आप खुद से क्या कर पाते हैं कि नहीं, और फिर मेरे आंसर से मैच करवा लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप बड़ा शानदार करोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे कि F एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, इसको सोलेनॉइडल और इरेशनल दिखाना है। तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग सोलेनॉइडल देख लेते हैं। सोलेनॉइडल का मतलब होता है, सोलेनॉइडल का मतलब होता है डाइवर्जेंस
जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो सोलेनोइडल का मतलब होता है। तो हम लोग डाइवर्जेंस निकाल लें, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, दिस इज व्हाट, डाइवर्जेंस ऑफ एफ हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल, डेल का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक है ना। डॉट एफ, एफ क्या होता है यहाँ पे, एफ आपको जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बना के दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस सॉरी आई माइनस 2xy और प्लस वाई, ये पूरा आपको जो दिया है ना, ये आपको दिया है एफ की वैल्यू। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ही केवल वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, परसिस्ट करेगा। बाकी आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सब तो जीरो हो जाएगा। तो आई डॉट आई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जे डॉट जे करोगे तो डेल ओवर डेल वाई हमें फर्स्ट पार्ट से मिलेगा और सेकंड पार्ट से क्या मिलेगा, माइनस टाइम ऑफ 2xy प्लस वाई मिल जाएगा। तो इसको लिख देते हैं के डॉट के, अगर करते हो तो इधर के है नहीं, यानी इसका कोएफिशिएंट 0 है, तो वो 0 ही आ जाएगा। तो वी नीड टू स्टॉप हियर। अभी हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x इधर से मिल जाएगा और प्लस 1 मिल जाएगा। और अगर इधर आप जाके करोगे तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये दे देगा माइनस 2x, यहाँ पे मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखना था, ये यहाँ पे माइनस बाहर है और इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा। भाई माइनस ओपन करोगे तो ये यहाँ पे माइनस रहेगा। तो आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 2x और इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 1 मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वांटिटी जस्ट अपोजिट हैं, तो ये 0 आ जाएगा। तो हम लोग ने देखा क्या कि डाइवर्जेंस f जो है वो हमारा 0 आ गया। और अगर ऐसा होता है तो यही तो हम लोग ने सीखा है, डाइवर्जेंस अगर 0 होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं f सोलेनोइडल है। तो हम लोग का यहाँ पे ये प्रूव करता है कि जो वेक्टर f है वो क्या है, f इज अ सोलेनोइडल वेक्टर, सोलेनोइडल वेक्टर। अब फिर कह रहा है इरोटेशनल प्रूव करने को। तो इरोटेशनल के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई वेक्टर जो होगा वो इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल होगा अगर कर्ल f जो हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। कर्ल f का मतलब है डेल क्रॉस f जो हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो कर्ल क्रॉस f अगर 0 हो जाए, ये होता है यहाँ पे। तो कर्ल क्रॉस f का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। आई जे के यहाँ पे लिख दोगे और उसके पहले आप डेल को आप जानते हो कैसे लिखोगे, आई डेल बाई डेल एक्स और प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये लिख दोगे आप। तो और क्रॉस यहाँ पे एफ, एफ आपका क्या दिया हुआ है, बिल्कुल एफ देखो आप यहाँ पे, एफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एफ हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो ये वेल एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा कि ये आपको 0 आएगा। तो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको आराम से बैठ के करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। हम लोग को जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका स्केलर पोटेंशियल। तो अगर स्केलर पोटेंशियल में अगर जाके हम लोग देखेंगे कि क्या मिलेगा, तो स्केलर पोटेंशियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं स्केलर पोटेंशियल क्या आया था, डी फाई आया था। और डी फाई की वैल्यू क्या आई थी कि वो ग्रेड फाई डॉट डी आर आया था आपका, और ये वैल्यू जो थी आपकी ने वेक्टर से रिप्लेस करने थे। और यहाँ पे डी आर का मतलब होता है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ये अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। तो f क्या है, f इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, अगर आप देखोगे तो आपका f यही तो है f, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है f आई, और शायद कुछ और भी दिया है माइनस 2xy प्लस वाई, माइनस 2xy प्लस वाई जे। एक बारी फिर से देख लें, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो आपका आंसर भी नहीं आएगा, प्लस वाई
जे, ये चीज़ें आ गई मेरी एफ़ की वैल्यू। और साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट में क्या है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई और प्लस के डी जेड, ठीक है ना। हम लोग इसको शॉर्टकट से ही अप्लाई करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्टकट में अगर करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा, अच्छा ये किसके बराबर है भाई, ये डी फाई के बराबर है। ये किसके बराबर है, डी फाई के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर हम फाई की वैल्यू निकालेंगे तो फाई इजकल टू ये डी इधर जाके इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, आई डॉट आई वाला जो होगा वो बचेगा, जे डॉट जे वाला बचेगा, तो डॉट प्रोडक्ट लगा दो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, और दूसरा वाला जो क्वांटिटी होगा वो दे देगा आपका माइनस टाइम ऑफ 2xy प्लस वाई डी वाई मिल जाएगा। जेड वाला ही नहीं है तो उसको छोड़ दो। अब हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बात का ध्यान रखना, जब आप शॉर्टकट मेथड लगा रहे हो तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हो तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है कि विच इनवॉल्व्स एक्स, विच इनवॉल्व्स वाई, ये आपकी समझने के लिए हमने लिखा था, इसकी ज़रूरत कतई नहीं है। वो बस आपका इवैल्यूएटर ये चेक करता है कि क्या आपने इंटीग्रेशन की वैल्यू सही लिखी है कि नहीं लिखी है। तो आपको बस लिटरली यहाँ पे क्या करना है कि चुपचाप आपको सीधे वैल्यू रख देनी है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे, आप अगर देखो हम येलो पेन से लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलो इंक से अगर यूज करेंगे तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हम क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल एक्स वाले टर्म को आप देखते हो तो एक्स क्यू बाई 3 है यहाँ पे, और ये क्या है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। ये दो टर्म मिल गए हम लोगों को। और इधर अगर जाओगे आप तो माइनस, ये y वाले में जब हम लोग जाते हैं तो y वाले में क्या करते हैं, x को इग्नोर करते हैं, यानी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर इसको आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बाहर माइनस साइन है, आप चाहो तो ब्रैकेट का यूज कर दो। x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 2 कैंसिल होगा, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसको करोगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दो, तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल रहा है, एक्स क्यू बाई 3 मिल रहा है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल रहा है हम लोगों को, माइनस एक्स वाई स्क्वायर मिल रहा है, और माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 मिल रहा है, और प्लस सी मिल रहा है। ये मेरा आंसर हो गया। तो अब फटाफट हम लोग इसको बिना इंटीग्रेशन के भी आंसर करके खाली हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, आप पूरी तरह से इस लेक्चर को समझे होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत अच्छे से करिए। पार्ट 2 जब हम लोग पहुँचेंगे तो पार्ट 2 में हम लोग थोड़े से अलग तरीके के प्रॉब्लम लेंगे, जिसमें एक्स वाई जेड भी मिलेगा, और उसमें हम लोग कैसे इंटीग्रेट करके स्केलर पोटेंशियल को निकालते हैं इसको देखेंगे। तो आप पार्ट 2 का वेट करिए।